क्लियर लिख दें ताकि मुझे पता लगे कि ठीक है आवाज़ वगैरह। अच्छा जी, दूसरा ये कि ठीक है, गुड हो गया, मतलब आवाज़ वगैरह मेरी आ रही है। और क्वालिफ़िकेशन जो है मेरी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, और मैं अभी बस अपना बिज़नेस ही करता हूँ फुल टाइम। ओके, गुड हो गया। तो ये वीडियो एनिमेशन की क्लास जो है आप लोगों के साथ मेरी है, तो इसको कोर्स का जो है आप कर लेंगे तो इसके कोर्स का फ़ायदा क्या है? कोर्स का ये फ़ायदा है कि आप एज अ यूट्यूबर या किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे आप किसी के लिए एनिमेशन, इसके अलावा ये फाइवर पे आप लोग जो है मतलब गिग सेल कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉप जिसको हम कहते हैं, उस पर आप लोग अपनी जो है चीज़ें सेल कर सकते हैं एनिमेशंस बना के। किस तरह की एनिमेशंस होती है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन दोबारा से फुल शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अब जैसे कि ये एनिमेशंस देखें डिफरेंट मैंने बनाई हुई है, ये मैं अपने बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, और ये आप अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी बना के, और इसके जो है मिनट्स और सेकंड्स के हिसाब से पैसे होते हैं। तो मतलब काफ़ी सारी इस पर आप जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये वीडियो एनिमेशन आपको, ये सबसे पहले मैं वीडियो स्क्रैप पे सिखाऊंगा आपको, जो मैंने आपको डाउनलोड लिंक ऑलरेडी सेंड किया था, और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। सारा A to Z मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। डाउनलोड लिंक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, और मैंने खुद ही ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ये सॉफ्टवेयर। और दूसरी बात ये है कि ये प्रीमियम वर्जन है, मतलब फ्री में आपको इतने अच्छे फ़ीचर नहीं मिलते, लेकिन फ्री भी ठीक है। और तमाम काम जो है प्रैक्टिकल होगा, स्लाइड्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है। इंट्रोडक्शन तो ज़्यादातर लोगों ने करवा दिया था मेरे साथ ग्रुप में, तो इसलिए आज मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा कि आप मतलब मुझसे अपना वो इंट्रोडक्शन कराएं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के हम डिफरेंट एनिमेशंस वगैरह बना के उस पर हम जो है अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे मैं खुद यूट्यूबर भी हूँ, तो मतलब आप जो है जैसे कि अब ये मेरी जो है एकेडमी के, मैं इस पर एनिमेशंस ये बनाता रहता हूँ, तो मतलब इस तरह से आप अपने बिज़नेस के लिए भी बना सकते हैं। यूट्यूब के आपने काफ़ी सारे बड़े चैनल्स भी देखे होंगे जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आते, सिर्फ आवाज़ उनकी होती है, और इस तरह के वो कार्टून और डिफरेंट चीज़ें आपने देखे होते हैं कि वो बना के वहाँ पे लोगों को वो कर रहे होते हैं, एंगेज कर रहे होते हैं, उससे अर्निंग भी करते हैं। लाजमी बात है कि आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जैसे है, उसमें दो चीज़ें ही काउंट होती हैं, एक वीडियोज़ हैं और एक पोस्टर या पिक्चर्स वगैरह की फॉर्म में। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त टूल है, यानी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो इसको आप एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों के सामने मैंने ये वीडियो स्क्रैप जो है ऑलरेडी इंस्टॉल किया और इसको मैंने एक्टिवेट भी किया हुआ है। अभी आप लोग कहेंगे कि ये किस तरह से करना है, तो ये मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, iGetIntoPC, ये वेबसाइट है। यहाँ से आपको तमाम सॉफ्टवेयर प्रीमियम जो होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। और CR और GR आप लोग ज़रा फिर अगर बताएं, अगर मेरे माइक में मसला आता है तो फिर आप अनम्यूट करें, बाकी लोग फ़िलहाल अनम्यूट ना करें। इंशाल्लाह एंड में आप लोगों को मैं क्वेश्चंस का मौका दूंगा, लाइव आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो मैं चैट को ज़्यादातर इग्नोर इसलिए करूँगा कि उस पर फिर हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज़ सब कुछ क्लियर। अगर कोई मसला आता है या चैट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो GR और CR मेरी हेल्प करेंगे, मैं चैट नहीं देखूँगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो स्क्रैप का मैंने आपको लिंक भी सेंड किया था, और मैंने आपको कहा था कि आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड इसलिए कहा है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो सकता है। तो इसमें आप लोग तीनों वर्जन डाउनलोड कर लें, जौन सा वर्जन आपके पास काम करता है। तो आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये आपको इंटरफेरेंस इसका नज़र आ रहा है यहाँ पे, UI जिसको हम बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस। अब इसमें देखिए ये इसके फंक्शन बता रहा है कि ईज़िली लर्न, मतलब ये इतना कोई कम्प्लेक्स नहीं है, काफ़ी आसान है, और ये तैयार सॉफ्टवेयर है, इसमें आप चीज़ें डाल के काम कर सकते हैं। GR CR आप चैट ज़रा चेक करें, अगर किसी का कोई मसला हो तो मुझे यहाँ पे वॉइस माइक ऑन करके बताएं। मैं चैट नहीं चेक कर रहा, फिर बहुत टाइम ज़ाया होता है। और इसमें देखें इमेजेस वगैरह डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। वर्क ऑफलाइन, मतलब ये ऑफलाइन भी काम करते हैं, ऑनलाइन भी, दोनों तरह से काम करते हैं। इसमें म्यूज़िक वगैरह, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आपने काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर देखे जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, वो भी यही यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की। अब बहुत सारे बंदों ने कहा था यार हमारे पास सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, 4 GB रैम पे भी ये चलता है। अब मेरे साथ मेरे सिस्टम में जो है 32 GB रैम है। आप लोगों के सामने मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि भाई मेरे सिस्टम की जो है ना वो रैम इतनी है। तो भाई ये आप जो है ना यहाँ से देखें, ये मेरे सिस्टम का आप देखें 32 GB रैम है, मतलब ये तो मैंने अपने लिए बनवाया इसी तरह से है इसके मुताबिक। अगर आप लोगों के पास एक कमज़ोर सा सिस्टम है, कमज़ोर मतलब ये कि अगर 4 GB रैम है तो ठीक है,
वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उस पर भी आप लोग ये कोर्सेज़ मतलब ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह रन कर सकते हैं। अब इसको आपने डाउनलोड करना है, इसी वेबसाइट पे लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिन को दे दिया था कि आप डाउनलोड करें, क्योंकि डाउनलोड पे काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। अच्छा, एक दोस्त इसमें ग्रुप में हमारे साथ था, वो कह रहा था कि यार मेरे पास एप्पल वाला है मैक, तो चूँकि मेरा खुद ही एप्पल का एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे इतना ख़ास पसंद भी नहीं है एप्पल के प्रोडक्ट्स, सिक्योरिटी वाइज अच्छे हैं, बाकी मुझे नहीं पसंद क्योंकि बैटरीज और ये मसले उसमें बहुत होते हैं। तो मैं खुद ही विंडो एंड्रॉयड यूज़र हूँ। तो अगर किसी के पास एप्पल का लैपटॉप है या पीसी है तो वो मैक वाला वर्जन डाउनलोड करे। और मैं चूँकि खुद ही विंडो यूज़र हूँ, आप लोगों के सामने स्क्रीन भी विंडो वाली शेयर की है। तो ये एक दो बंदों ने मुझसे ग्रुप में पूछा था, तो भाई ये आप लोगों का क्वेश्चन इधर क्लियर हो गया कि मैक के लिए भी ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब चूँकि मैंने आपको क्लियर बता दी कि मैं विंडो यूज़र हूँ, तो मुझे मैक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होना मुझे पसंद है, लेकिन इसका हल ये कि आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तमाम लोगों की विंडो होंगी, अब ये विंडो हर एक पे चल जाती है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई ये हमारे साथ जो है विंडो 8 है, कोई कह रहा है 7 है, तो देखिए यहाँ पे ये विंडो 8, 10, 8.1 सब पे ये काम करता है। 4 GB रैम कम से कम ये कह रहा होनी चाहिए। अब मेरी जैसे कि आप लोगों को सिस्टम मैंने बताया 32 GB रैम है, तो ये जो है बिल्कुल कोई इसमें इशू नहीं आता, इंशाल्लाह ये सही से काम करेगा। कोर टू डू हो या डुअल कोर हो, उस पर भी काम करता है, और हाई हो तो फिर तो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, मतलब फुल फास्ट सिस्टम आपका काम करेगा। ठीक है, CR और GR आप लोग अगर मेरे साथ इधर सुन रहे हैं मेरी आवाज़, ये चैट चेक करें, अगर किसी का कोई काम का क्वेश्चन है तो चैट से देख के बताएं, क्योंकि मेरा फिर बहुत टाइम उस पर ज़ाया होता है अगर मैं वहाँ से एक एक करके जवाब वगैरह दूँ। ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखें डाउनलोड फाइल साइज़ 278 MB है, 221 MB, ये दोनों फाइल साइज़ है। ये सिंपल सा है, आपने यहाँ से डाउनलोड नो पे क्लिक करना है। बहुत सारे लोगों को डाउनलोड का समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह डाउनलोड करना है। अब ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये डाउनलोड बता रहा है कि आपने इस उसे वेबसाइट से क्लिक करना है डाउनलोड पे, तो ये कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड अपेयर होगा। अब ये डाउनलोड अपेयर हो गया। अब यहाँ पे मैंने दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करना है, देन मैंने सेंड एनीवे पे क्लिक करना है। तो ये भी कुछ ही देर में मेरे सामने जो है एक वो फाइल आ जाएगी। अगर आप लोगों के पास IDM नहीं है, जो कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता है, जो आपको नज़र आ रहा है, और मेरे पास तो ये एक्टिवेटेड है लाइफ टाइम के लिए, इसलिए ये इतना मसला नहीं करता। तो अब ये देखिए ये मेरे साथ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया होगा ना, तो आप लोगों ने इसको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। अगर IDM है आप लोगों के पास, अगर IDM आपके पास नहीं है तो फिर ये क्रोम में इधर नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है आपके लेफ़्ट बॉटम में। तो इसमें से ये डाउनलोड जब हो जाता है तो फिर आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट जो टास्क होता है वो आपके पास अगर सिस्टम में WinRAR नहीं है, तो WinRAR काफ़ी ज़रूरी सॉफ्टवेयर है, या आपकी डिफरेंट उसमें काम आती है, तो इस WinRAR को भी आप लोग डाउनलोड लाजमी करें। अब ये WinRAR कहाँ से होता है, ये क्या चीज़ है, सारा कुछ लाइव स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसीलिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हों वो क्लियर हों। अच्छा, तो अब ये नेट मेरा शायद थोड़ा स्लो है इसलिए ये टाइम ले रहा है। तो देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, WinRAR आपका जो विंडो है, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है ना, आपने वो डाउनलोड करना है। अब ये विंडोज़ के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। विंडो मेरी 64 बिट है तो मैं 64 डाउनलोड करूँगा, आपकी अगर 32 है तो 32 पे भी कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं आपको ये करूँगा कि विंडो आप जब भी इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में 64 बिट किया करें, 32 ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये 32 बिट क्या है और 64 क्या है। तो ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करते हैं। अगर सिस्टम आपके इधर सामने नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखें, मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। देन यहाँ पे देखें आपको आपके जो है ये डिटेल नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि 64 बिट आपकी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब विंडो 64 बिट वाली है मेरे पास। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों की कि भाई आप लोगों ने WinRAR भी डाउनलोड करना है। ये आप लोगों के सामने विंडो आपने चेक करनी है आपकी कौन सी है, 64 बिट, मतलब वो विंडो 7, 8, 10 कोई विंडो भी हो, सिर्फ बिट चेंज होते हैं, मतलब 64 और 32। कोशिश करें कि 64 पे ही ज़्यादातर काम किया करें। अच्छा, ये दो चीज़ें क्लियर होगी। अब ये डाउनलोड आपने करना है। इसके अलावा एक नेक्स्ट जो असल टास्क अभी हमारा शुरू हो रहा है, वीडियो स्क्राइब वेबसाइट पे आपने जाना है। काफ़ी सारे बंदों ने इंस्टॉल किए, किसी को शायद समझ नहीं भी आ रही। तो ये वाइट बोर्ड एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ये पेड होती है, मतलब इसके लिए अगर आप किसी के पास पैसे हैं तो भाई इसको आप बाई करें। लेकिन हम जो है क्या करेंगे, आपको मैं फ्री में हल बता रहा हूँ, जो हमें प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बाय नो पे क्लिक नहीं करते, हमने स्टार्ट में ट्रायल पे ही क्लिक करना है, फ्री ट्रायल पे।
तो अब फ्री ट्रायल के लिए ये है कि मैंने यहाँ पे असल में डार्क मोड ऑन किया हुआ है, इसलिए आपको स्क्रीन थोड़ी इस तरह नज़र आ रही है। ये देखें, असल में आपको स्क्रीन इस तरह नज़र आएगी। तो यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह डालना है, जैसे मेरा नाम हारिस है, ये वो सारा मैंने डाला हुआ है। अपनी ईमेल एड्रेस देने हैं जो वैलिड ईमेल होगी आपकी, ठीक है, गलत ईमेल नहीं डालना, नहीं तो फिर वो एक्टिवेट नहीं होगा, मसला करेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल पासवर्ड डाल के यहाँ पे इसको एग्री पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे करना है। अब चूँकि मैंने ऑलरेडी अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है और मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरा मसला ये है कि वो कह रहा है कि 7 डेज़ के लिए ट्रायल आपको देता है फ्री में। तो फ्री में ये होता है कि आप HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब वीडियोस नहीं बना सकते। इसके अलावा एक मसला ये होता है कि 7 दिनों बाद ये सॉफ्टवेयर काम छोड़ती है। अब इसका हल ये है कि या तो आप उसको पैसों पे ख़रीदो, अगर पैसों पे आप नहीं ख़रीदते, जैसे मैंने आपको लिंक बताया भाई, ये सामने आप लोगों के ये वेबसाइट आएगी Attend2PC, इसमें से आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लें। उसको आपने जो है इसमें कैसे एक्टिवेट करना है उसका तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट के बाद आपको ये बताएगा कि भाई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें। अगर कोई कहता है कि यार हमें समझ नहीं लग रही, तो आप लोगों के सामने मैं एक नवा अकाउंट बनाता हूँ, लेकिन एक बंदा मुझे अपना ईमेल ज़रा शेयर करेगा वहाँ से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी जीमेल्स पे सब पे बनाया हुआ है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसे करे कि CR है या GR, जिसने अभी तक नहीं बनाई वो मेरा नंबर तो ग्रुप में ऐड है, मुझे पर्सनल में मैसेज ज़रा कर दे ताकि मैं वहाँ से अकाउंट बना लूँ। तो आप लोगों का काम भी आसान हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि भाई ये सारा काम होना कैसे है। क्योंकि मेरे ख्याल से बनाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चों को या स्टूडेंट्स को, मेल हो या फीमेल हो, उनको समझ नहीं लगेगी कि भाई ये चक्कर क्या है, किस तरह होना है। तो मैं ज़रा एक मिनट चैट खोल के चेक करता हूँ कि चले ठीक है। यहाँ पे अब ये हमें सैयद सफ़वान ने अपना ईमेल दिया है, इसके उस पर मैं वो करता हूँ। जब आवाज़ का कामरान मसला हो ना, तो ये CR मैंने इसलिए कहा है कि वो हमें वो ठीक है। मैक में फ़रहान आपने कर लिया, गुड हो गया भाई। अगर नहीं हुआ ना तो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये जो है ऐसे करता हूँ, फ़िलहाल मेरे पास स्क्रीन पे यही जो जीमेल नज़र आ रही है सैयद वली की, इसी के उस पर मैं बना रहा हूँ। अब सैयद नाम, जो भी यार नाम लिखते हो उससे कोई मसला नहीं है इसको, ठीक है ना, नाम आप कुछ भी लिख लो। सैयद क्या नाम है, सबर एक मिनट ज़रा मैं चेक करूँ इसे। सर ये अकाउंट बनेंगे देन इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस होगा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने इधर से लाजमी डाउनलोड करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है अकाउंट बनाना। स्टार्ट में अकाउंट आप नहीं बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर सकते। कवल आपका सवाल क्लियर है। अब ये सैयद बच्चा ने जो भी हैं, यहाँ पे मैं इसका नाम सैयद अली डाल लेता हूँ, या सैयद अली अपनी तरफ से नाम डालता हूँ। भाई नाम पे कोई पाबंदी नहीं है। ये मैंने इनका जीमेल डाल दिया है। अब जो है मैं यहाँ से पासवर्ड के हवाले से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का फिर ये अकाउंट नहीं बनता, इस वजह से ही मसला होता है, फिर वो समझते हैं कि ये कुछ और गड़बड़ है। तो अभी ये सैयद जिसने ID मुझे शेयर किए ना, ये अपना जीमेल चेक करें, वहाँ पे इनको लिंक विंक आ जाएंगे, काफ़ी सारे ईमेल्स भी आते रहेंगे टाइम टू टाइम। वो प्रमोशन वगैरह ये कंपनी जो है सेंड करेगी आपको, वो अपने इग्नोर करने हैं, बस इतना फ़ायदा नहीं है उसे। तो यहाँ पे अब जैसे मिसाल के तौर पे हारिस मैंने लिख लिया, तो अब जो है मैंने साथ पे नंबर भी साथ कुछ ना कुछ ऐड करना है। मिसाल के तौर पे 1 2 इस तरह से कुछ भी नंबर, या आप लोग प्लस माइनस या कोई भी इस तरह सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो आपको याद रहें, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मोहसिन आप कैमरा ऑफ करें अपना। इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, घंटे से ज़्यादा भी आपको दूंगा इंशाल्लाह, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये कोर्स आप करेंगे, डेली बेसिस पे आप लोगों को असाइनमेंट मिलेंगी, वो भी आप लोगों ने करनी होंगी। अब ये पासवर्ड का भाई मैंने आप लोगों को बता दी कि पासवर्ड बहुत सारे लोगों को फिर समझ नहीं आती, वो गलतियाँ करते हैं। तो आपने जो है एक अपर रखना है, मतलब जैसे ये देखें, ये H वाला जो है ये मैंने बड़ा लिख दिया है। H ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी H लिखें, अपनी मर्ज़ी का जो पासवर्ड आपने रखना है वो आप पासवर्ड रख सकते हैं, मतलब उसमें ना कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है। मैं ऐसी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हारिस 12 प्लस या ऐसा ना, मतलब प्लस माइनस कोई भी एक सिंबल वगैरह आपने डालनी है। अब जो है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रियल में, इधर मैं पासवर्ड इसको दे रहा हूँ, आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करूँगा कि ये तो फिर नुकसान है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, अब ये मैंने अनहाइड किया, तो इसको मैं हाइड ही रखता हूँ और आप लोगों ने भी अनहाइड ही रखना है। अब ये जो है कि अगर आप लोगों से पासवर्ड गलत इधर इंटर हो जाए तो ईमेल तो आपकी ठीक है, आपको ईमेल आएगा, आप इसको रीसेट बाद में कर सकते हैं अपने लिए, वो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो कि
तो अब देखें यहाँ पे ये फ्री ट्रायल अकाउंट हमारा रेडी हो गया है और जिसने मुझे ईमेल दी है उनको एक ईमेल भी आ गई होगी। अब ये देखें आपको बता रहा है कि अवेलेबल फॉर विंडो, लेकिन उसको डायरेक्ट पता लग गया कि भाई मैं विंडो यूज़र हूँ, तो उसने मेरा सिस्टम डायरेक्ट डिटेक्ट कर लिया। अब ये डाउनलोड विंडोज़ 64 बिट, ये बिट का मैंने आप लोगों को चक्कर समझाया कि आप लोगों ने चेक करना है लाजमी कि आपकी कौन सी विंडो का वर्जन है, बिट वगैरह ये चीज़ें कभी कभार मसला करती हैं, इस वजह से इंस्टॉलेशन में आप लोगों के पास मसले आ सकते हैं। तो आप लोगों ने अब यहाँ पे डाउनलोड विंडोज़ पे क्लिक करना है। तो ये अब एक नवा पेज ओपन कर, और ये देखें ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये चूँकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इस वजह से इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे आप ना इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लेते हैं, सॉरी डाउनलोड तक तो क्लियर हो गया, ज़रा मुझे चैट में लिख लें ताकि मुझे पता लगे कि भाई आप लोगों ने अकाउंट बनाना कैसे, ज़रा क्लियर लिखें जल्दी से चैट में, सब क्लियर लिखें, सब क्लियर लिखें। अगर क्लियर है, समझ आ गई है तब जल्दी जल्दी क्लियर लिखें ताकि मैं फिर आगे जाऊँ। चैट में जल्दी जल्दी क्लियर लिखें, सी भी लिख लें तो ठीक है, बस समझ जाता हूँ। सारा समझाता हूँ ना कि ये ट्रायल अकाउंट के साथ हमने हेरा फेरी करनी है तो ये प्रीमियम पे पलट जाएगा, लेकिन उसका हल भी बताता हूँ। पहले अकाउंट तो क्रिएट हो ना। साइट का लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में आयशा शेयर किया हुआ है, अगर नहीं है तो वो GR आपको दोबारा दे देगी। और चलें यहाँ पे भी डाल देता हूँ, एक मिनट, चैट में भी मैं पासवर्ड कह रहा हूँ, ये वेबसाइट का मैंने लिंक डाल दिया इसका, और वीडियो स्क्राइब का भी मैंने डाल दिया जो ऑफिशियल वेबसाइट है। हाँ मोहसिन, आप जो है कैमरा ऑफ़ रखें या कोई भी कैमरा और माइक ना ऑन करे, ये अलाउड नहीं है क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। मोहसिन काइंडली ये अब कैमरा ऑफ़ कर लेना क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को फिर डिस्टर्बिंग होती है। अच्छा, उम्मीद है कि भाई सब लोगों ने यहाँ तक तो सीख लिया, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे क्लियर लिख लें ताकि मुझे पता हो तो हम फिर आगे जाएंगे, क्योंकि बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं होती और लेक्चर तो ऐसे भी चलें रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल मदीहा, बिल्कुल लाजमी है अकाउंट बनाना। अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगी तो सॉफ्टवेयर आपके लिए काम नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा क्या है। और अकाउंट तो फ्री में ही है, उस पर तो आपसे पैसे नहीं काट रहा। अकाउंट जो है आप फ्री में बनाएं, जीमेल अपनी या जो भी आपकी आईडी है उस पर आप बनाएं, ट्रायल वाले उस पर बना के इसको हम आगे फिर कन्वर्ट करते हैं प्रीमियम पे। तो अब ये जैसे कि क्लियर है, ठीक है चलें। अच्छा मदिया, आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दी कि लाजमी इसलिए है कि फिर ये काम नहीं करेगा। सर डाउनलोडिंग पे लगा दिए, फ़िलहाल डाउनलोडिंग इसलिए ना करो कि फिर आप लोगों को आवाज़ वगैरह मेरी नहीं आएगी, मतलब वो नेट थोड़ा इधर उधर करता है, तो इसलिए मैंने दिन को आप लोगों को बता दिया था कि पहले से डाउनलोड करके रख लेनी, तो फिर मसला करता है। अब मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ये मेरे साथ ऑलरेडी जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब ये आप लोगों के पास आ जाएगा ना, आपने लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना है। एक मिनट, मैं ज़रा स्क्रीन फ़िलहाल स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा भी है यहाँ पे, वो मैं आपको एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ। स्क्रीन थोड़ा सा आप वेट करें, मैं वो निकाल रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर जहाँ पे मैंने डाउनलोड कर ली है। इसको फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये ओके हो गया। अब जैसे देखें ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वर्जन ना डाउनलोड किए हुए हैं। आप लोगों ने ये जो वेबसाइट से आपको बता रहा था ना कि डाउनलोड, ये देखें आप लोगों के सामने स्क्रीन जो शेयर, ये विंडो वाला जो यहाँ से ये बता रहा है ट्रायल वाला अकाउंट, तो यहाँ से आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है। इसको डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल करना है, सिंपल नेक्स्ट होता है। तो मैंने ऑलरेडी चूँकि इंस्टॉल किया हुआ है और इसको मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करता कि फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि करे। आप लोगों ने सिंपल ही इसको इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉलेशन सब लोगों को आती है या नहीं आती, आई मीन अगर इंस्टॉल पहले कर लें तो कोई इशू होगा। हाँ इंस्टॉल कर ले, लेकिन आगे वो काम नहीं करेगा ना, मतलब जब तक आप अकाउंट लॉगिन नहीं करती ना तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मिसाल की ये जूम तो आपने डाउनलोड कर लिया, अब आपको अगर क्लास की आईडी और पासवर्ड नहीं पता तो वो तो आपके लिए यूज़लेस है, काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ों का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। अब ये यहाँ से सिंपली आपने इंस्टॉल करना है। चैट में ज़रा मुझे लिख के बताएं कि आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओके लिख दें, सब ओके लिखें जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता लग सके भाई आप इंस्टॉलेशन तो कर ही सकते हैं ना। ओके लिख दें जल्दी से, क्योंकि ये सिंपल स्टेप है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा ये।
हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी लिखें जो जो एक्टिव है ना भाई, जिनका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट है आपका तो कर लें। ठीक है, गुड हो गया। बस जिसने जी इंस्टॉल, सर मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अगर किसी गर्ल्स को जरूरत होगी हेल्प की तो मैं उसको हेल्प कर दूंगी, वो मेरे से पूछ सकती है। ठीक है, गुड हो गया। ये आप जी आर हैं? जी सर। ठीक है, गुड हो गया वजिया। अच्छा, ये डाउनलोड ही करना आता है? नो सर, डाउनलोड ही करना आता है यार, वो तो आसान काम है। आयशा, ये आप पूछ रहे हैं ना कि इंस्टॉल कैसे करना है, अब मैं अगर छेड़छाड़ करूँगा ना तो हो सकता है कि मेरा अकाउंट गड़बड़ हो जाए, फिर मुझे आप में से किसी की जीमेल चाहिए होगी। तो ये बहुत आसान स्टेप है, इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जी आर ने किया हुआ है, वो आपको बता देगी, या यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं ये कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई भी हैं। चलें, ये रिकॉर्डिंग की है मैंने, जो यहाँ पे हम ये लॉगिन वॉगिन करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आप वेट कीजिए। एक ये है, हाँ ये देखें, मैंने ये खुद ही इंस्टॉल किए, लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई है पहले से, अच्छी बात है। तो देखें, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया था। इंस्टॉल कैसे करते हैं आप लोगों के सामने है। वीडियो स्क्राइब जो आपको डाउनलोड का वो मिला है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है। इसमें ऐसा कुछ ख़ास मतलब मुश्किल काम कुछ भी नहीं है, सब सिंपल काम है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपने करना है सिंपली। तो ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट है, तो ये उस तरह से काम करेगा। तो ये येस करना है दोबारा आपने, और कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने है कि डेस्कटॉप पे हमारे साथ देखें, ये शॉर्टकट आ गया यहाँ पे वीडियो स्क्राइब का। तो ये हमारे साथ जो है इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉलेशन के बाद क्या करना होता है, आप लोगों ने इसको ओपन करेंगे तो ये आप लोगों से लॉगिन डिटेल मांगेगा। अच्छा, दूसरा एक ज़रूरी मसला ये है कि बहुत सारे कह रहे थे लोग कि इसमें तो वायरस मायरस है, तो फिर भाई आप ऐसे करो, जिसके पास पैसे बहुत हैं वो अपने लिए इसको परचेज़ कर लो वहाँ से ही, लेकिन वो तकरीबन बहुत महंगा पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर आप इसकी जाए ना, प्राइसिंग में आप देखें, प्राइसिंग आप लोगों के सामने, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना कि आप लोगों को भाई पता हो। ये देखें, ये आपसे मंथली बता रहा है कि ईयरली आपको कितने डॉलर पे करने हैं सिंगल यूज़र के लिए। ठीक है, ये तो इसको हम देख लेते हैं, $96 पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके चेक करके बताता हूँ आपके पास कि ये कितने पैसे बन रहे हैं। तो भाई 14,000 रुपये मंथली या ईयरली, सॉरी यहाँ पे ईयरली है, लेकिन वो है सिंगल यूज़र के लिए। तो अगर आप लोगों की अर्निंग अच्छी है, पैसे हैं, तो फिर बिल्कुल आप जाएं और ये सॉफ्टवेयर यहाँ से परचेज़ करें। आप इसको पेमेंट करेंगे, ये फ्री में नहीं देगा आपको, लेकिन जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया इस वेबसाइट वाला ना, यहाँ से आपको यही सॉफ्टवेयर बगैर पैसों के मिल जाती है, जैसे मैंने एक्टिवेट की हुई है। क्योंकि ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल हमें इस पर पैसे लगाने की, लेकिन अगर आप परचेज़ करते हैं तो अच्छी बात है कि उनका भी बिज़नेस है, उन्होंने इसीलिए बनाई है ताकि ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे और सेल करेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। तो हर एक इंसान पैसे ही कमाने के लिए अब वो करता है काम। तो अगर आप लोगों के पास किसी का डर है कि यार ये वायरस मायरस ना आ जाए, ये वो, तो वो अपने लिए जाके फ़र्स्ट क्लास अपने लिए इतने पैसों पे परचेज़ करें, जितने भी मतलब डॉलर्स 96 ही हैं। तो इसको आप पाकिस्तानी में देख लें, आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है ये सिंगल यूज़र के लिए। तो अगर किसी के पास इतने पैसे हैं खर्चने के लिए, बिल्कुल जाएं। अच्छी बात है कि इस कंपनी का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी इतनी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन यार हो सकता है कि काफ़ी सारे बंदे अफोर्ड ना कर सकते हों, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये हल बताया है। और वायरस माइनस का इतना बड़ा मसला नहीं है, वो जब उसने आना होता है वो ऐसे भी आता है। अब जैसे मेरा तकरीबन ये सिस्टम 2-2.5 लाख रुपए का, लेकिन मैंने इस पर एंटीवायरस कुछ भी नहीं डाला, बकवास है, सिस्टम स्लो करता है, वो जब ख़राब होना होता है वो ऐसे भी हो जाता है। और 32 GB रैम है इसमें, ग्राफिक कार्ड मैंने 6 GB लगाया हुआ है। तो ये आप लोग दिल छोटा ना करें कि यार मेरे पास छोटा सिस्टम है, मैं कैसे, मैंने छोटे सिस्टम से ही स्टार्ट लिया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी यूट्यूब के पैसों से मैंने ये सारा कुछ ख़रीदा है। मतलब गूगल और यूट्यूब से जो है अर्निंग कर रहा हूँ। मेरा अपना बिज़नेस काफ़ी टाइम से, पहले मैं ट्यूशन वगैरह ये चीज़ें कराता था, और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिजिटली सारा काम शिफ्ट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को साथ में मोटिवेट भी कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि फ्रीलांसर मतलब एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको सिखाऊंगा कि भाई आप अपना बिज़नेस करें। जॉब्स भी मिलती हैं इस पर, अच्छी खासी जॉब्स भी आप लोगों को मिल जाती हैं। वीडियो एडिटिंग आपको सिखाऊंगा, और ये एनिमेशन, इस पर आपको जॉब्स भी मिलती है। जॉब्स के अलावा बिज़नेस भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरी अपनी जो है जॉब की, मतलब मुझे नफ़रत ही आप कह ले, मुझे जॉब से नफ़रत है, तो इसलिए बिज़नेस आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ, और अच्छी बात है। चलें, अब एक्स्ट्रा बातें तो मैंने कर ली हैं, इसको मैंने क्या किया ओपन करके बता रहा हूँ कि भाई ये मैंने इंस्टॉल किया है।
यहाँ पे जो है फिर आप लोगों के सामने इस तरह के इंटरफेरेंस ये आ जाता है शॉर्टकट। अब इसको हमने एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट से पहले लॉगिन ज़रूरी है। वीडियो स्क्रैप मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये वीडियो स्क्रैप देखें ये ओपन हो रहा है इस तरह से। अब ये मैंने ऑलरेडी देखें ये पासवर्ड और अपना वो सारा हिसाब किताब बराबर किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे दोबारा से क्रिएट पे नहीं जाना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ से मैंने सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। नेट मेरा ऑन है आप लोगों के सामने। तो ये मेरे पास जो ये वर्जन है ये प्रीमियम है। आप लोगों का प्रीमियम नहीं है तो वो जो HD क्वालिटी है ना उस पर एक्सपोर्ट नहीं करता। तो ये हमारी वीडियो स्क्रैप सॉफ्टवेयर है। जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि CKN एक है इंडिया का यूट्यूबर, कासिम अली शाह हैं, उनका भी एक चैनल इस तरह है, किताब सीखो के इस तरह सुनो कुछ है नाम उनका, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर, ये जैसे यार हमारे साथ इस क्लास में बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो वो तो अब स्क्रीन पे नहीं आ सकती, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है कि आप अपनी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करें और अपनी वॉइस साथ रिकॉर्ड करके फ़र्स्ट क्लास आप बिज़नेस और यूट्यूब और डिफरेंट चीज़ें करके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ज़रा एक मिनट मैं चैट देखता हूँ। ये एक मिनट ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो तब ही पासवर्ड आ रहा है। अच्छा, अब पासवर्ड का मसला है। तो पासवर्ड iGetIntoPC वेबसाइट का अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं ना iGetIntoPC, तो उसका पासवर्ड इन्होंने ये रखा हुआ है। आप लोगों को मैं इधर सेंड कर रहा हूँ चैट में, ठीक है। ये पासवर्ड है इसका जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मलिका नूर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये 1 2 3 ट्राई कर लें या इसको ट्राई कर लें, जौन सा भी हो। हाँ मलिका नूर ठीक है। सर आपने कीवर्ड एवरीवेयर का टूल कितने में परचेस किया? वो यार इस आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड है, और वो मैं आपको इंशाल्लाह अगर किसी का डिजिटल मार्केटिंग है मेरे साथ तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाऊंगा। आपकी ये क्लास फ़िलहाल तो यहाँ पे वो चल रही है, क्या कहते हैं, मलिक रिजवान SSD। हाँ भाई इतना महंगा सिस्टम लोगे तो फिर SSD तो ज़रूरी है, बगैर SSD की तो स्पीड आपकी नहीं बनती ना। ग्राफिक कार्ड, SSD, रैम, ये 2-3 चीज़ें तो, और जनरेशन भी डिपेंड करता है। अच्छा बाकी क्या है, वेबसाइट पे अकाउंट बना के फिर ऐप में जाके, हाँ बिल्कुल भाई, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा ना अकाउंट आपने बनाना है, अकाउंट के बाद यहाँ पे आपने वो लॉगिन करना होता है। अब ये जिस बंदे की सैयद वाली ID थी तो वो मुझे वो करे, पर्सनल में मैसेज करे ताकि उसके साथ मैं उसका पासवर्ड शेयर करूं। अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट फॉरगेट पे क्लिक कर ले तो उसको ईमेल आ जाएगी, अपने लिए पासवर्ड खुद ही रीसेट कर ले। अच्छा बाकी हम देखते हैं। हारिस भाई ज़िप फाइल ओपन करो तो PW पासवर्ड मांगते हैं। हाँ ठीक है, वो आपके क्लियर हो गया। अच्छा पासवर्ड इसका, हाँ जी कामरान भाई यही पासवर्ड है इसका। मलिक नहीं, हारिस भाई से देखिए, पता नहीं क्या कह रहे हैं। चलें भाई गुड हो गया। अब ये बताएं कि किस किस ने इंस्टॉल किया हुआ है। सिस्टम की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे सेंड ना करें, कितने में बन सकता है भाई। आजकल सिस्टम बहुत महंगे हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा हिसाब किताब वो है। वो आप जिस सिटी में भी हैं वहाँ पे आप मार्केट विज़िट कर लें, अगर कहते हैं तो भाई मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं पेशावर से हूँ तो यहाँ पे रेट्स थोड़े हाई हैं। अच्छा किस किस ने इंस्टॉल कर लिया है वीडियोज़? हाँ ऑलरेडी ग्रुप में चल रही हैं, जिसने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे चल रही हैं ये चीज़ें। अब ये ज़रा बताएं किस किस ने इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे लिख लें पूरा मैसेज कि मुझे पता लग जाए कि आप सब लोगों ने कर लिया है सर, गुड हो गया। मोहसिन आपने क्यों नहीं किया? अच्छा बाकी बताएं किन किन ने इंस्टॉल किया ताकि मैं आगे जाऊँ। जल्दी जल्दी बताएं, अगर नहीं किया तो नो लिखें, गुड हो गया। मलिक आपने भी कर लिया है, गुड हो गया। अवैस आपने भी कर लिया, गुड हो गया, कर लिया है, गुड। बाकी बताएं, अभी नहीं किया, कर लिया, नो। शानजा आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपको समझ नहीं आ रही, वो आप फिर GR से कांटेक्ट करें, और जो लड़के हैं वो अपने CR से। सर किया बट ओपन नहीं हो रहा। ओपन तब होगा आपने अकाउंट बनाया है कि नहीं, अकाउंट बनाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। इन प्रोग्रेस, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा चले, ये अकाउंट वगैरह ये सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम चलते हैं, जो हमारा मेन काम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्रिएट न्यू स्क्राइब। अब यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इतना कुछ ख़ास है नहीं, ये सारा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। क्रिएट न्यू स्क्राइब पे आपने जाना है। यहाँ पे आपको ये इसके कोई सिंपल सा एक टूल बार जिसको आप कह लें, ये आपको नज़र आ रहा है। ये सेव का बटन है, ये कट का बटन है, ये कॉपी और ये पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट ये आसान से टूल है। ये म्यूज़िक का बटन है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड वगैरह में म्यूज़िक डाल सकते हैं। ये सारा कुछ 1 to 1 मतलब एक एक करके मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है हमारा ये टाइमलाइन है, इस पर हमें चीज़ें बताता है, और यहाँ पे ये प्रीव्यू करता है
जो चीज़ें हम कर रहे हैं। और यहाँ से ये प्लस माइनस करके जो है ये हमें बताता है कि आपने कितना जूम इन जूम आउट करना है। अच्छा, यहाँ से हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब टी पे मैंने क्लिक किया, दोबारा देखें ये जो है नीचे कॉर्नर पे मुझे टी नज़र आ रहा है। टी पे मैंने क्लिक किया, टी पे यहाँ पे हम लिखते हैं कि आज जो है हमारा वीडियो एनिमेशंस का जो है फर्स्ट क्लास है, वीडियो एनिमेशन क्लास 1। इसमें आपको मैं कोरल ड्रा भी थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, वो आपके काम आता है। वीडियो एडिटिंग और डिज़ाइनिंग का ऐसे भी कोर्स का नाम आपका ये है, तो ये चीज़ें आपके काम आती हैं, आपके बिज़नेस में हो या जो भी चीज़ आप जिस फील्ड में है वो आपके काम आती है। अब देखें ये मैंने टी पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिंपल टाइप करना है, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, ये देखें मैंने इसको चेंज कर दिया है। ये एमएस ऑफिस जिसने किया हो ना उसको आसान होता है कि भाई ये बोल्ड मोल्ड ये सारा कुछ बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है। मोर फ़ॉन्ट्स भी हैं, उस पर हम बाद में जाएंगे। यहाँ से आप कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सा कलर आप चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ब्लैक पसंद नहीं है, ब्लू, डार्क ब्लू या ये ब्लू मैं सेलेक्ट करता हूँ। और ये यहाँ से आपने ओके लाजमी करना है, अगर कट कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, ओके करना है। तो अब देखें ये वीडियो एनिमेशन लिखा आगे क्लास 1। एक मिनट मैं चैट ज़रा चेक करूँ, स्क्रीन तो बिल्कुल शेयर की हुई है मैंने ना, क्यों कोई मसला है? हाँ स्क्रीन तो शेयर है, आवाज़ भी क्लियर है भाई, ये दोनों चीज़ें ना हो फिर तो फ़ायदा नहीं है। तमाम काम मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊँगा, ठीक है भाई। हो रही है जी, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन भाई जैन आपके जो भी क्वेश्चन है ना एंड में माइक ऑन करके एक एक बंदा पूछेगा लाइव। अभी फ़िलहाल जहाँ तक मैंने कराया ना यहाँ तक अगर मसला हो तो वो फिर आप खैर एंड में ही पूछ लेना। फ़िलहाल मैं आगे काम करा रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। मतलब 1 घंटा क्लास होती है, मैं आपको 1.5 घंटा भी दे सकता हूँ, मेरी तरफ से मसला नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने वैलिड क्वेश्चन पूछने जो इस कोर्स के रिलेटेड ही हों तो फिर आपको बिल्कुल मैं इसका जवाब दूँगा। अब देखिए ये मैंने बना ली है, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा मतलब माउस को आप अगर मूव करेंगे ना उस हिसाब से ये इसका साइज़ कम ज़्यादा होता है। यहाँ से इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन रोटेट नहीं करना, ठीक है। मतलब ऐसे टेक्स्ट टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं लिखना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को कहा था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट इस तरह इधर उधर घुमा फिरा के लिखा हुआ था, तो ऐसा नहीं करना भाई। और मैंने आपको बताया भी कि यूट्यूबर जो बड़े हैं वो भी यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उन्होंने शायद परचेज़ की होगी क्योंकि अच्छी खासी अर्निंग होती है यूट्यूब से। मेरी भी अर्निंग है लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। और बस हमारे पाकिस्तानी बंदों का आपको पता है कि आदत ही है कि फ्री सॉफ्टवेयर्स ही हमें चाहिए होती हैं। बाकी यार आप परचेज़ करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी वाले भी इसी मुनाफे के लिए बैठे हैं, 10, 12, 15 हज़ार रुपये हैं, तो अच्छी बात है कि आपकी वजह से उनका बिज़नेस हो, क्योंकि उनके भी एम्प्लॉइज़ वगैरह सैलरी वगैरह हिसाब किताब होता है। अच्छा ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे इंक्लूड मतलब लिख लिया। अब मैं फिर इसको Ctrl+C करता हूँ और Ctrl+V करके इसको मैंने ड्रैग किया नीचे। अब दोबारा इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये आपसे पूछ रहा ड्रा करना है, मूव करना है या फेड इन करना है। फ़िलहाल इसको जो है हम नहीं छेड़ते, ये आगे आपको मैं बताऊँगा। फ़िलहाल एडिट टेक्स्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिखना है मेरा नाम क्या है, हारिस खान है। मेरी वेबसाइट क्या है वो मैं अपनी वेबसाइट लिख लेता हूँ hktutorspk.com और ये यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये ओके हो गया तो ये इस तरह लिखा आ रहा है, ये रीडेबल नहीं है। अब वीडियो एनिमेशन तक तो ठीक था लेकिन ये फ़ॉन्ट स्टाइल ये ठीक नहीं है, और ना आपने किसी ऐसे यूट्यूबर का देखा होगा कि इस तरह लिखाई की हो उसने। तो दोबारा एडिट टेक्स्ट पे जाऊँगा और ये टेक्स्ट स्टाइल सादा ठीक है और यहाँ से टिक पे क्लिक करना है कि ये ओके हो जाए। अब इसको यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे, एडिट टेक्स्ट पे जाएं, बॉक्स में कलर जो है मैं जौन सा भी आप चाहें, लेकिन ऐसे कलर यूज़ नहीं करने। एक बात ज़रूरी सच ये भी मुझे याद आई है, जैसे कोरल ड्रा में काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग में जो स्टूडेंट हैं तो वो यही गलती करते हैं कि वहाँ पे उनका मसला ये होता है कि उन्होंने कलर्स कम्बिनेशन गलत की होती है। वाइट बैकग्राउंड है चूँकि मेरा, तो आपने रेड कलर या ऐसा डार्क कलर यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं करना कि रेड के ऊपर देखिए हमें पीला कलर, तो ये सही नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे कलर नहीं, नीले पीले उल्टे सीधे कलर नहीं आपने सेलेक्ट करने। कलर ये होने चाहिए जैसे ब्लैक है, ब्लैक भी ठीक से नज़र आता है तो ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब ऐसे कलर आपने यूज़ करने हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जो बुरे ना लगे। मतलब ये जो ऑरेंज टाइप का कलर है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी ठीक है, बुरा नहीं लग रहा। बैकग्राउंड इसका वाइट है, मतलब ये पीछे बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है वाइट है। अब इसको मैं ज़रा ना प्ले करके चेक करता हूँ कि भाई इसका क्या स्टेटस है। तो ये बटन आपको नज़र आ रहा है प्ले फ्रॉम स्टार्ट, तो ये इस तरह से इसको ड्रा कर रहा है वीडियो एनिमेशन। ये काफ़ी लंबा इसलिए हो रहा है कि इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये अब मेरा नाम लिख रहा है, फिर मेरी वेबसाइट लिख रहा है कि ये मेरी वेबसाइट है। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर इसी तरह से इस पर वीडियोस बनाते हैं। और फिर आखिर में जो हमारा काम होता है वो एक्सपोर्ट करना है। यहाँ से डाउनलोड के बटन पे शेयर का बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर अब यहाँ पे आप लोगो भी डाल सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारा सिखाऊंगा। साथ में इसमें को जो है आप पीपीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ ये है डाउनलोड वीडियो। तो डाउनलोड वीडियो पे आप देख रहे हैं मेरे पास 50 FPS आ रहा है फ्रेम रेट और फुल 1080p पिक्सल्स आ रहे हैं। अब आप लोगों का अकाउंट जो हमने बनाया था ना स्टार्ट में, देखिए इस वेबसाइट पे ये वाला, तो आप लोगों के पास ना ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा 1080p वाला। अब मेन बात की तरफ आ रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने अकाउंट तो बना लिया, अगर आप लॉगिन करते हैं तो वो आपको बता रहा है कि फ्री वर्जन है और इतना वो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं देता। तो फुल 1080p ये सपोर्ट करता है, तो मैंने फुल 1080p रखे और पिक्सल्स भी मैंने 50 रखे हैं। मतलब जैसे कि आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को तो यार समझते ही होगे ना कि ये पिक्सल्स का क्या मतलब है। जैसे कि आप लोग YouTube पे वीडियो देखते हो, एक होती है 360, एक होता है 460, इस तरह मुख्तलिफ पिक्सल। 720 है HD, फुल HD जो है वो हमारे साथ है 1080p जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और इससे आगे 4K है, लेकिन ये 4K हमें प्रोवाइड नहीं करता। नॉर्मली आप लोगों के पास आपका फ्री वर्जन है वो 360 आएगा, जो कि बेकार रेजोल्यूशन है। 1080p बेस्ट है। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है और वो कह रहे कहाँ पे सेव करना है, तो यहाँ पे जाके सेव होगा। तो इसको यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ, अपना हारिस नाम देता हूँ, हारिस खान क्लास 1 का नाम दे के ओके करता हूँ। और फ्रेम रेट इसका फ़िलहाल मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ ताकि ये जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाए। इसका फ्रेम रेट नॉर्मली 30 भी ठीक ही होता है, 30 तक तो बिल्कुल बेस्ट है। इससे अगर आप हाई पे जाते हैं और आप लोगों के सिस्टम की रैम जो है ना 4 GB है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि बस 30 तक ही रखें, तो ठीक है, इससे ऊपर ना जाएं। अब मेरे पास सिस्टम सही है तो इसको मैं 60 या 50 जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है, और ये यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। फॉर्मेट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन नॉर्मली मैं AVI यूज़ करता हूँ। और 1080p आप लोगों के पास शायद ये ऑप्शन ना आ रहा हो, या वो कह रहा होगा कि यार पहले इसको परचेस करो। तो इसको एक्टिवेट करने का तरीका बताता हूँ आपको। पहले इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब ये टिक पे क्लिक करूँगा तो ये रेंडरिंग देखे स्टार्ट हो गया। आपके अगर सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो फिर ये जल्दी जल्दी से काम करेगा। अगर वो नहीं लगा हुआ तो ये फिर हो सकता है कि 10 मिनट में हो जाए। आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अब रेंडर हो रहा है, मतलब ये कुछ ही देर में ये वीडियो हमारे साथ बन के डेस्कटॉप पे आ जाएगी। अच्छा, अब ये मेन क्वेश्चन ये है कि ये सॉफ्टवेयर तो आप सब लोगों को मैंने कहा कि इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, जाके डाउनलोड आप लोगों ने ऑलरेडी कर भी ली होगी। अब ये देखें, इस जो मैंने गेट इनटू पीसी वेबसाइट बताई थी वहाँ से मैंने आपको कहा कि इसको डाउनलोड करें। अब ये WinRAR मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो है इसको मैंने ओपन करना है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा अंगड़ा दंगड़ा कर रहा है। अभी इसको मैं रेंडरिंग कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि क्लास हमारी ख़राब हो जाएगी इस वजह से। अच्छा, अब ये मैंने क्या करना है, WinRAR मैं खोल रहा हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करना है डेस्कटॉप पे, इसलिए कि ज़रा आसान होता है। और ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ही ये सब कुछ नज़र आ रहा है। ये हमारे साथ एक फ़ोल्डर आ गया है। यहाँ पे फिक्स में जाना है और फिक्स में जो है पैच होगा, पैच पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि आप लोगों के सामने देखें ये फ़ाइल ब्लर हो गई है। ब्लर इसलिए हुई है कि मेरा शायद एंटीवायरस जो सिस्टम वाला है वो आना है। ऐसे मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला, आपको मैंने बताया कि लोग खुश होते हैं कि ना एंटीवायरस हम डालेंगे तो वायरस नहीं आएगा, तो ये फजूल बात है। और दूसरी बात ये भी है कि यार आप लोगों की सिस्टम जो है ना 4 GB 8 GB रैम है, तो वो बहुत कम है। और उसमें आप जब एंटीवायरस भी डालते हो और इस तरह सॉफ्टवेयर्स भी, तो फिर वो सही से काम नहीं करता। तो कोशिश करो कि एंटीवायरस है तो उसको फ़ौरन डिलीट मारो, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है।
और जो अपना सिस्टम का एंटीवायरस है उसको भी यहाँ पे विंडो 10 मेरे पास है, तो ये वायरस मैंने सर्च करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। ये अब मैं दोबारा पीछे आ गया हूँ, मतलब जो हमने लॉगिन करना है, लॉगिन तक तो भाई क्लियर था। अब इसको ना मैंने यहाँ से स्क्रॉल करना है और मैनेज सेटिंग्स पे जाना है, और ये रियल टाइम जितने भी होंगे इन सब को ऑफ़ करना होगा, डिसमिस करना है, ऑफ़ करना है। ये ऑन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हमने ऑफ़ रखना होता है। तो अब देखें यहाँ से वो फ़ाइल गायब होगी, क्योंकि वो इसने एंटीवायरस के हिसाब में उसको कंसिडर करके उड़ा दी उस फाइल को। तो अब जब ये उड़ गया तो फिर ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप लोगों ने अपना एंटीवायरस ऑफ़ रखना है, ठीक है। और विंडो 10 है मेरे पास, तो इस तरह से आपने ऑफ़ करना है। अगर आपकी कोई दूसरी विंडो है तो उसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो अब ये जो है मैंने एंटीवायरस सबसे पहले ऑफ़ करना है, इंटरनेट डिसकनेक्ट कर दें ताकि उसको जो है ये अच्छे तरीके से एक्टिवेट करे। अब इसका मसला ये है ना कि इसको मैं दोबारा से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी वो जो क्रैक फ़ाइल थी ना उसको डिलीट कर दिया है, तो ये एक मुसीबत होगी इसको। तो अब दोबारा आप लोगों के सामने इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये एक्सपोर्ट हो गया है विदाउट पासवर्ड। अगर पासवर्ड मांगे तो आप लोगों को मैंने तरीका बताया, 123 है या आई गेट इनटू पीसी वेबसाइट का नाम डालना है आपने। तो आप देखिए ये पैच नज़र आ रहा है, आपने ये कॉपी करना है यहाँ से क्रैक फाइल में आके, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है ना। तो और अब जो है ये हमारे साथ वीडियो स्क्राइब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसको ये वीडियो स्क्राइब पे आपने राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने इस फाइल को पेस्ट करके यस यस करना है। मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा कि फिर ये सेटिंग इसकी ख़राब हो सकती है। तो आप लोगों ने ये तरीका ट्राई करना है इसको एक्टिवेट करने के लिए, नहीं तो फिर ये वर्क नहीं करेगा आप लोगों के साथ। मतलब अकाउंट से लॉगिन तो होगा लेकिन एचडी और ये चीज़ें आप लोगों के पास नहीं होंगी, मतलब वो ट्रायल वर्जन होगा जो 7 दिनों बाद फेल हो जाता है। अब ये जो मेरे पास वर्जन आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, जो मैंने इंस्टॉल किया, मैंने आपको बताया भी है कि जब मैं इसको एक्सपोर्ट पे देखे क्लिक करता हूँ मेरे पास 1080p ये बता रहा है। आप लोगों के पास ये शायद ऑप्शन ना आ रहा हो या मतलब कम ज़्यादा होता है तो वो फिर मुसीबत है। तो इस वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं। मतलब फ़िलहाल मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने का तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका तो ये कि आपने पैच कॉपी करना है, दोबारा बता रहा हूँ। पैच कॉपी किया, फाइल लोकेशन जो है आपने ओपन की और यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया और यस यस करके, और फिर इसको जो है आपने रन भी करना होगा। मतलब रन कैसे, जैसे ये मैंने क्लिक किया, इसको मैंने यस क्लिक किया, देन अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पे जाके क्या चीज़ करना है। तो आपने यहाँ से इस पर राइट क्लिक करना होगा और जाके वीडियो स्क्राइब वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। अब मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया है तो इस वजह से मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर ये जो है मुसीबत खड़ी कर देता है, ये मसले इसके शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा ख़्याल रखना होगा, नहीं तो फिर ये आप लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और छोटी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अब जैसे ये मेरे साथ ये डाउनलोड मैंने किया हुआ है और ये वीडियो स्क्राइब बिन, अब अगर उस तरह से वो काम ना करे ना पैच वाले से, फिर आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों ने 2-3 वर्जन डाउनलोड करने हैं, तो उसमें एक में आपको ये वीडियो स्क्राइब बिन वाला फ़ाइल मिलेगा क्रैक में। तो ये आप लोगों ने इसी तरह सेम कॉपी करना है और ये वीडियो स्क्राइब का जो वो है यहाँ से जाके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक मारना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके यस यस करना है। अब ऑलरेडी मैंने किया इसलिए मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। आप लोगों ने जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे ही करना है, नहीं तो आपको प्रीमियम वर्जन नहीं मिलेगा। फ्री वर्जन तो आपको मिल जाएगा लॉगिन के बाद, ठीक है। अच्छा सैयद जिन्होंने आईडी मुझे दी थी, तो अगर डीएम मुझे नहीं किया तो फिर ऐसा है कि आप फॉरगेट पे क्लिक करो तो आपको नवा पासवर्ड आप खुद ही बना लो वहाँ से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये यहाँ से यार इस तरह आप करेंगे ना तो ये आपकी सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से कि आज के लिए इतना काफ़ी है शायद, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो नॉन आईटी वाले हैं, मतलब किसी की अकाउंटिंग फील्ड है, किसी की क्या है। तो अभी मैं ज़रा क्वेश्चन लेता हूँ माइक ऑन करके, तो फिर मुझे पता लगेगा कि भाई क्या हाई परफॉर्मेंस तो हो जाता है। हाँ शाहजेब भाई, लेकिन यार वो सिस्टम उसके लिए अच्छा होना चाहिए। 1080p आपके पास आ रहा है लेकिन फिर उस तरह से वो काम नहीं करेगा ना। फ्रेम रेट क्या होता है, हाँ भाई फ्रेम रेट मलिका आपको मैं यूट्यूब पे ही जाके समझाता हूँ। जैसे कि यूट्यूब अभी आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, ये क्या मुसीबत है, चले मेरा यूट्यूब फेल हो गया।
सर आ रही है आपकी आवाज? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने पैच फाइल जो बताई है वो उसको ओरिजिनल लोकेशन पे पेस्ट करके उसके बाद पैच को रन करना है या फिर पहले ही रन कर दूं? अच्छा, उसको पेस्ट करके फिर उसको रन करवाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। मलिक अलमास हूँ सर। सर मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, वो समझ आ गई है, सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड नहीं हो रहा मेरा। नहीं सर, सब ओके है। ठीक है सर, मुझे सारी समझ आ गई है।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा तो क्वेश्चन यही है, अगर किसी को ज़रूरत हुई ना तो मैं इंशाल्लाह ताला सबकी मदद करूंगा। जैसे किसी चीज़ की सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हुआ तो मुझे कॉल कर सकते हैं। जी सर। जी सर। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं वीडियो शो नहीं होती ना। सर वो मैं उनको बताता हूँ, बेसिकली इंटरनेट का इशू है। इनका इंटरनेट स्लो है, उनको वीडियो लेट शो होती है। ठीक है, तो वो टेंशन। ओके सर, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ना ये आपके जैसे आपने बताया उसके मुताबिक मैंने इसको इंस्टॉल भी किया है और उसको ना एक्टिवेट भी किया है। लेकिन सर मेरे पास ना फिलहाल ऑप्शन आ रही है उसकी 1080 पिक्सल की ना। मैंने सेव भी किया एक वीडियो, वो सेव भी हो रही है 1080 में। तो ये 7 दिन बाद कोई मसला तो नहीं होगा इसमें? सर एक्टिवेट तो मैंने किया है, इसीलिए मुझे ना वो 1080 की ऑप्शन शो हो रही है उसमें। नहीं सर, फ्रेम रेट मैंने अपने मुताबिक सेट किया, आप 30 भी कर सकते हैं 50 भी कर सकते हैं। ठीक होगा सर। सर ये एक्सपोर्ट जो है वो कैसे करते हैं सर? आपने वो जो तरीका बताया था ना, वो थोड़ा स्पीड में था तो मुझे समझ नहीं लगी सही। वो जो आपने ये बनाया ना, इसके बाद कॉपी पेस्ट किया था, तो वो एडिट जो टेक्स्ट करते हैं वो किस तरह करते हैं सर?
सर। सर आपसे ये पूछना था, आपने जो असाइनमेंट बताए हैं वो क्या करने हैं, वो समझ नहीं आया, और अपलोड भी कहाँ करने हैं, कहाँ सबमिट कहाँ कराने हैं असाइनमेंट? वो असल में आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा है इस पे। सर असाइनमेंट भी बना दें, बता दें कि असाइनमेंट क्या बनाना है, असाइनमेंट में क्या देना है। नहीं सर, टीचिंग के हवाले से तो कुछ नहीं है, बस वॉइस के हवाले से है कि ड्रॉप हो जाती है। अलैक्म सर। सर मैंने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, तो डाउनलोडिंग में मुझे मसला होता है, तो किससे रब्ता कर सकता हूँ मैं? क्या नाम है उसका सर? मैंने थोड़ा, मुझे कन्फर्म नहीं उसका नाम। जी सर, उसका व्हाट्सएप पे उसको रब्ता करना है। ये कौन सा व्हाट्सएप का ग्रुप है जो? जी, यही बस मसला था, वो मैं उसे क्लियर कर लेंगे सर। ठीक, ठीक है, शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। अस्सलाम सर। ये वीडियो सब्सक्राइब में अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ऑनलाइन इसमें लॉगिन क्या तरीक़ेकार है? साइन अप करना पड़ेगा या? चलें ठीक, थैंक यू। जी सर, एवरीथिंग ओके, थैंक यू। जी क्वेश्चन है। मेरा
मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले हमने वेबसाइट पे जाके वीडियो स्क्राइब को डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको हमने कॉपी पेस्ट करना है। जी, वहाँ पे भी है। नहीं आ रही है समझ। नो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैंने तो क्वेश्चन ये पूछना था भी, अभी जो आपने असाइनमेंट्स दी थी सर, वो अभी जो आपने टेक्स्ट लिखवाया है उसके सर टेक्स्ट लिख के सारा वो स्क्रीनशॉट्स लेनी है, ये जो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है उसके रिलेटेड आप कह रहे हैं मुझे स्क्रीनशॉट्स आप भेजिएगा जो आपने असाइनमेंट की थी। क्योंकि सर मैंने इंस्टॉलेशन करके प्रॉपर सॉफ्टवेयर क्रैक करके प्रो हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो गया। अब वो जो असाइनमेंट आप कह रहे थे। जी सर। ठीक है सर। क्योंकि सर अभी जो फिर वो आपको जो हमने टेक्स्ट लिखना है और वो सारे वो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको भेज दूँ लॉगिन करके वो सारे। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पर्सनली सर, सर ग्रुप में ही अवैस भाई को जो भेजनी है। हाँ अब शो हो रही है। ठीक है सर, आपको अभी जो वो फाइल सेंड करनी है ये स्क्रीनशॉट्स वाली, वो वर्ड में फाइल सेंड करनी है आपको, एमएस वर्ड की फाइल सेंड करनी है ग्रुप में यकूब भाई को, जैसे आप ये बता रहे हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। सर। और बाकी सर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि आप अच्छा समझाते हैं, क्योंकि आप पूछ रहे थे सबसे फीडबैक इसलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। लतीफ हूँ सर। ठीक है सर, मैं जी जी मैं सर, ओके सर। सर पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि हमें जो टाइम टेबल मिला है उसके मुताबिक आज ना तो वर्डप्रेस की क्लास थी ना डीएम की थी, न्यू टाइम टेबल। ठीक है। तो अब मैं बाई चांस लॉगिन हुआ हूँ तो मुझे पता चला कि ये डीएम की चल रही है क्लास।
तो ये तो सर काफ़ी सारा नुकसान नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि किसी दिन भी मिस ना हो क्लास। अभी मैं काफ़ी सारा काम आप माशाल्लाह आपने कराया होगा आज। तो ये कल वाला है जी सर। ये वर्ड प्लस चल रही है, डीएम चल रही है? जी जी सर। पहला लेक्चर अब तो सर इसका जो रिकॉर्डेड है वो मिल जाएंगे कहीं से, जो आपकी? जी 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 ठीक है सर। तो जो असाइनमेंट सर जो आपने दी थी लास्ट टाइम, 5 असाइनमेंट बना के, वही है ना जो संडे को जमा करानी है? निमेश का? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 ठीक है सर, थैंक जी 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 इंशाल्लाह, थैंक यू। तो सर मैं ये एनिमेशन का भी ले सकता हूँ साथ? इशू तो कोई नहीं? राइट सर, राइट सर, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 ठीक, जी जी ओके सर, ओके। जी 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 साहब ज़रा ये इसकी एडोब की भी सर ज़रूरत होती है ना, जब डिज़ाइनिंग करनी है, लिस्ट मैनेजमेंट करनी है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जी 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 थैंक थैंक यू सो मच सर। हाँ जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Sir, I have no question. सर कोई क्वेश्चन नहीं है। जी सर वो इंस्टॉल किया था मैंने, तो वो आपने बताया अभी कि जब तक अकाउंट नहीं बनाओगे तो ओपन नहीं होगा, तो मैं अब अकाउंट बनाऊंगी अभी। नो सर ठीक है, समझ आ रही है। सर
सर एक लड़की के पैच वाला फोल्डर नहीं शो हो रहा। जी सर ठीक है। सर कर दिया आप मीटिंग एंड। अल्लाह हाफिज।